हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बहुत दिनों बाद मेरी वीडियो आ रही है, उसके लिए सॉरी सम ऑफ द रीज़न। बट यह वीडियो तो बनानी थी और आपके इसलिए मैं कमेंट के आंसर भी नहीं दे पा रही हूँ। और आई थिंक डेट शीट चेंज हो गई थी, वो मेरे को अभी भी नहीं मिली है। और उसकी वजह से संस्कृत जो MA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उसके लिए जो लास्ट पेपर था 283 जो आपका रह रहा है अभी, तो ये उसी का वीडियो है आज। वैसे जो मैंने इससे पहले डाला था कि व्याकरण कहाँ से पढ़ना है, उसमें भी वही है, पर मैं थोड़ा सा आज और बता दूंगी जो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा भी आप कर लेना, कभी सोचो कि बस आपने ये बताए थे तो ये नहीं करेंगे। जो खास इम्पोर्टेंट है जो मैंने करे थे मैं उनको आपको बता दूंगी, तो आप उनको अच्छे से कर लेना। और वीडियो लेट आ रहा है उसके लिए बहुत सॉरी, मतलब बहुत सॉरी। मुझे मतलब खुद से ही इतना अजीब सा लग रहा है, बहुत दिनों बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था एक्चुअली। और एक और या खुशखबरी है, मेरे चैनल को 2 इयर्स हो चुके हैं, तो आई एम हैप्पी और नॉट हैप्पी भी है बिकॉज 2 इयर्स हो चुके हैं और इतने से सब्सक्राइबर है मेरे। और मतलब आप लोग सिर्फ अपने जो काम की चीज़ें वही देखते हो और मेरे मतलब वीडियोस देखते नहीं हो, ना लाइक करते हो ना शेयर करते हो, व्यूज़ भी नहीं आते हैं। तो ऐसा मन करता है कि अब वीडियो बनाना बंद कर दूँ, तो इसी वजह से ये वाली वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है। मतलब मन उदास हो गया था मेरा, पर कोई बात नहीं, ये आपके लिए ज़रूरी है इसलिए मैं बना रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है 283 MA फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये संस्कृत व्याकरण का। वैसे तो मैं पहले भी बना चुकी हूँ इसके ऊपर, पर अब मैं थोड़ा डिटेल में बताऊँगी। जिसका क्वेश्चन पेपर है उसको तो आप अच्छे से करिएगा, और जो अलग से है मैं उसको बताऊँगी। तो जो इम्पोर्टेंट है उन क्वेश्चन को बताऊँगी। तो ये है इसका सिलेबस, 5 यूनिट है इसमें। सब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 है, पेज नंबर 3 है आई थिंक ये। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है ये है विभक्ति वाला। तो विभक्ति वाला है, एक तो फर्स्ट नंबर का है ये, पेज नंबर 3 पे। मैं पढ़ के नहीं बताऊंगी आपको, पेज नंबर और जो नंबर लिखा होगा वो वाला बताऊंगी, ठीक है। और ये 2 नंबर का आता है, तो अगर आप हाफ पेज भी लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन वो ठीक ही होना चाहिए। तो फर्स्ट वन बता दिया। फिर सेकंड है हमारा पेज नंबर 4 है, 4 में है हमारा सेकंड वाला। फिर है उसके बाद थर्ड वाला अकथितम च। नेक्स्ट पेज नंबर 5 है हमारा ये आदेशिंग स्थासम कर्म, ये इम्पोर्टेंट है। और ये वाला नहीं है इतना, और ये वाला तो हमारा लास्ट ईयर भी आया था। फिर पेज नंबर 6 पर है हमारा अतिरति क्रमने चाहिए, है इम्पोर्टेंट, इसको कर लेना आप। नेक्स्ट पेज हमारा पेज नंबर 7। फिर है हमारा ये वाला 10 नंबर वाला काला ध्वनो रत्ना संयोगी जो भी है ये, ठीक है। फिर है नेक्स्ट हमारा 11 नंबर वाला, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी हमारा लास्ट ईयर आया था इसलिए मैंने इस पर स्टार बन दिया। फिर है नेक्स्ट पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 पर है संयुक्त प्रधाने, इम्पोर्टेंट, ये 12 नंबर का था। और फिर है 30 नंबर का, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये नंग विकारे। फिर है हमारा ये हेतव, ये भी लास्ट ईयर आया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है फिर 15 रुच्यर्थनाम पर्यायमण है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर 9 है हमारा स्प्रेहदी इप्सित है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नहीं 17 नंबर का जो है हमारा ये कुरुदु वाला, ये इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद इसमें इतना नहीं है। पेज नंबर 10 है, फिर 10 वाले पे हमारा 21 इम्पोर्टेंट है और 22 ये भी इम्पोर्टेंट है। नमस्ते स्वाहा, ये इम्पोर्टेंट है। फिर है पेज नंबर 11 पे हमारा 23 भीतरार्थनाम भय, तो ये लास्ट ईयर आया था, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से कीजिएगा। मैं बता चुकी हूँ आपको ये कितना करना है, आधा पेज करोगे तो ठीक है, लेकिन आधे पेज में ऐसा पॉइंट लिखना है जो उनको अच्छे से समझ में आ जाए, और जो हम सूत्र का अर्थ 2 लाइन मतलब आधे पेज में डिफाइन कर देंगे तो पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे आराम से। फिर है ये वाला ये मतलब ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट है हमारा ये वाला 25 वाला इम्पोर्टेंट है। और फिर 26 आख्योपयोगी है, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हमारा ये 28 नंबर और 29, ये इम्पोर्टेंट है षष्ठी से, ठीक है।
और जो ये है 27, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है हमारा 32, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर है हमारा ये वाला, मतलब रीड कर लेना, ये कर्तरी वाला जो भी है। फिर 34, ये हमारा इम्पोर्टेंट है। फिर 35, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। फिर है हमारा पेज नंबर 14 पे 36, यह तस्त निर्धारणम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाला भी लास्ट ईयर आया था। और उसके बाद ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, 37 वाला। तो जो ये वाले थे इनके अंदर तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बता दिया, अब मैं आगे की बताऊंगी। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ यूनिट 3 में से जो हमारे निबंध है उसमें से। निबंध जो वेद वाला है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर ये जो वेद वाला है, फिर ये सेकंड है वैदिक संस्कृति। और तो इन दोनों में से अगर मतलब कोई सा भी आ जाए तो हम इनमें से एक लिख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सिमिलर होता है इनमें से, ठीक है। और जो हमारा ये 20 नंबर का आता है पूरा निबंध एक लिखने के लिए, तो 20 नंबर का मतलब आप समझ रहे हो, हिंदी में होता तो हमें और ज़्यादा लिखना पड़ता, बट ये संस्कृत की बात है। तो अगर आप 5 पेज लिखेंगे, 5 पेज लिखेंगे और संस्कृत के 5 श्लोक लिख देंगे, मतलब हर एक पेज पे एक श्लोक लिखेंगे, तो उससे एग्जामिनर पर बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो आपको वो मतलब अच्छे मार्क्स देंगे। आपको तो पता ही है संस्कृत में अगर हम पूरा अच्छे लिखते हैं तो मैथ की तरह ही होता है, अगर हम पूरा करेक्ट लिखते हैं तो पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो अगर आप 5 पेज अच्छे से लिख देंगे तो 20 मार्क्स तो आपके पक्के हैं। फिर है हमारा 3rd वाला उपनिषद महत्व, ये भी है इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब देखो जैसे 4th वाला फिर से आ गया वेदांगना महत्वम। तो जो अभी वेद वाले हैं ना, उसमें से आप तीनों को अगर पढ़ेंगे, अगर तीनों में से फिर कोई सा भी आ जाए वेद से रिलेटेड वाला, तो तीनों में से आप कोई सा भी जाए उसको ही लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। उसके बाद है फिर वाल्मीकि रामायणम, ये वाला इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर अभी बताती हूँ मैं आगे। फिर उसके बाद है हमारा आचार परमो धर्म, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी आप अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हमारा संस्कृत भाषा महत्व, ये तो मतलब आता ही आता है, तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है संस्कृत भाषा महत्व। और इससे रिलेटेड एक दो और होते हैं, तो आप इसमें कोई सा भी लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। और मैं बता चुकी हूँ कि आपको कितना लिखना है, 5 पेज लिखना है और 5 श्लोक, हर एक पेज पे एक श्लोक लिखना है, तो आपको पूरे 20 में से 20 मार्क्स मिलेंगे। और इसमें एक श्लोक होता है ये वाला, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर है 12 नंबर वाला, ये हमारा प्राचीन भारतीय संस्कृतम, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये थे अभी तक जो टॉपिक वाले होते थे। तो उसके बाद है हमारे जो रचयिता होते हैं मतलब उनका। फिर है सबसे पहले हमारा कालिदास। कालिदास का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा। और कालिदास तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, तो आपको पता ही होगा इनके बारे में। तो आप इनकी जो जीवनी हम याद करते थे 11th 12th वगैरह में, हिंदी में लिखते थे जब, तो अगर आप उसी को संस्कृत में बना के लिख दोगे तो कालिदास का ऐसे तैयार हो जाएगा आपका, ठीक है। बाण वाला, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अभी मैं बता चुकी हूँ पीछे वाले भवभूति, और ये 5th नंबर 6th नंबर, मतलब 4 5 6 और 7 वाला नहीं, 8 वाला, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। स्त्री प्रत्यय, इसकी यूनिट नहीं लिखी है कुछ भी, क्योंकि आपको तो पता ही है ये वाले मॉडल हमारे किस टाइप के होते हैं, सब आगे पीछे लगा रखे हैं इन्होंने, एक कुछ भी सीक्वेंस नहीं है। तो सूत्र हमारा इसमें फर्स्ट, जो स्त्री प्रत्यय है इसको आप यूट्यूब पर डालेगा और वहाँ से अच्छे से याद कीजिएगा स्त्री प्रत्यय, क्योंकि स्त्री प्रत्यय थोड़े से टफ लगते हैं मेरे को, मतलब उस टाइम पे समझ नहीं आए थे कैसे होते हैं, तो इसीलिए कह रही हूँ मैं। अगर आप यूट्यूब से याद करेंगे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। 5th नंबर वाला जो हमारा ये है यनश्च वाला, ये इम्पोर्टेंट है, ये लास्ट ईयर आया था। फिर है ये 12 वाला, ये इम्पोर्टेंट है। मतलब देखो मैं बताती हूँ, जो स्त्री प्रत्यय हैं उनको लेकर मुझे इतना आइडिया नहीं है कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, फिर भी जो मैंने पढ़े थे मैं आपको वही बता रही हूँ। एक ये वाला है 30 नंबर वाला, नख मुखांत संज्ञान। फिर हमारा नेक्स्ट ये 20 नंबर वाला इम्पोर्टेंट है। फिर हमारा 22, ये भी इम्पोर्टेंट है। और फिर 26 वाला है हमारा स्त्रीयाम, इम्पोर्टेंट। फिर आगे से ये कुछ और स्टार्ट हो चुका है, स्त्री प्रत्यय में ही है, तो इसमें ये वाले हैं प्रयोग वाला जो लिखा है आजाद्य स्टाप, ये इम्पोर्टेंट है। और
अभी आपको तो पता चल ही गया होगा कि इसका पेपर कैसा है। मेरे को नहीं पता था इसके बारे में कुछ भी कि इसका पेपर आएगा कैसे, कौन से वाले में से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो कुछ नहीं पता था। तो इसका जो पेपर है आप उसको अच्छे से सॉल्व करना। उन वालों को तो आप अच्छे से याद कर ही लेना, क्योंकि क्या पता वो पहले वाले ही आ जाएँ और आपका पेपर बिल्कुल करेक्ट चला जाए और आपके फुल मार्क्स आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। इसलिए आप पेपर को भी अच्छे से तैयार कीजिएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा ये वाला प्रयोग 4। प्रयोग 4 के बाद हमारा प्रयोग 7। फिर नेक्स्ट है ये प्रयोग 9। और ये द्विगो है ना, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली मैं लिख देती हूँ। हाँ, ये 8 नंबर वाला भी इम्पोर्टेंट। फिर है नेक्स्ट पेज पे नंबर 11, ये भी इम्पोर्टेंट है। और देन 13 वाला भी इम्पोर्टेंट है। और ये फिर आगे हमारा ये 15 वाला। 14 और 15 दोनों इम्पोर्टेंट है, इसको भी मैं लिख देती हूँ। ठीक है। फिर 11, 13, 14, 15 ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो एक बार आप देख लो कौन कौन से हैं, ये सारे इम्पोर्टेंट है। और इतनी लेट वीडियो आ रही है उसके लिए रियली सॉरी। मेरा मतलब माइंड सेटिंग हो रहा वीडियो बनाने के लिए, तो इसी वजह से वीडियो नहीं आ पा रही है। तो खुद से अजीब सा लग रहा है कि वीडियो क्यों नहीं आ पा रही है। तो फिर है 18 नंबर वाला, ये इम्पोर्टेंट है। फिर 19 वाला भी इम्पोर्टेंट है हमारा। और 19 वाला बता दिया मैंने, 18, 19 इम्पोर्टेंट है। फिर 20 वाला हमारा इम्पोर्टेंट है, ये लास्ट ईयर आया था। और 21 भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है हमारा 22, ये भी लास्ट ईयर आया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है हम अब दिखाती हूँ। फिर ये कुछ और है, मतलब रूप सिद्धि लिखा है इसमें। तो इसमें ये मैं पहले चेक करती हूँ ये कितने हैं टोटल। ये है हमारे 17। तो 17 में देखो जो पिछले साल आए थे, मतलब वो मैंने यहाँ पे टिक कर दिए। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो मतलब पीछे उन्होंने दे नहीं रखा है, यहाँ पे दे रखा है नाम। तो ये इम्पोर्टेंट स्त्री प्रत्यय हैं। अश्वा, वस्त्रकीर्ति, युवती, भवंती, इंद्री, नर्तकी, इंद्राणी। और आप एक बार यूट्यूब से देख लीजिएगा, कुछ लोग इन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप फिर अच्छे से इनकी व्याख्या कर पाएंगे। ठीक है। ये युवती वाला लास्ट ईयर आया था। फिर हमारा लास्ट ईयर वाला 7 वाला भी इम्पोर्टेंट है। ये वाला 9 नंबर का इम्पोर्टेंट है। और वैसे देखो ये वाले ज़्यादा नहीं है, 17 दे रखे हैं इन्होंने। अगर आप एक बार सारे रीड कर लोगे तो कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा। बस जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखे हैं। और इस मॉडल में देखो थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा लगा रखा है सिखाने के लिए। तो एक हमारा स्टैंड आता है, इसको हमें संस्कृत में अनुवाद करना है, और एक स्टैंड आता है उसको हिंदी में अनुवाद करना है। तो 10-10 नंबर के वे वाले आते हैं। ठीक है। तो उसको तो मैं क्या ही बताऊँगी क्या इंपॉर्टेंट है, वो तो आप खुद से मतलब थोड़ा सा ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। छोटे छोटे सेंटेंस बनाने भी सीख जाएंगे कि संस्कृत में कैसे हम उनको मतलब एक्सप्लेन नहीं, सॉरी, एक्चुअली संस्कृत में हम उसको कैसे लिखेंगे। ठीक है। जो मैंने सबसे पहले यूनिट कराई थी उसमें है पेज नंबर 15 में हरि भजती, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और 5 वाला इम्पोर्टेंट है। और है हमारा, और जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आए थे वो तो आप कर ही लीजिएगा, क्योंकि मैं इतना मॉडल अभी दोबारा से पढ़ नहीं पाई हूँ, कुछ कारण है उसकी वजह से। पर फिर भी मैंने मतलब पढ़ा था, क्योंकि पूरा पढ़ूँगी तो फिर वो ये बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और ये वीडियो भी लेट आ रहा है। फिर उसके बाद ये वाला 14, 15, 16 इम्पोर्टेंट है। थोड़ा गले में खराश है मेरे। फिर पेज नंबर 19 पे 51 है। और 18 पे बता चुकी हूँ मैं। ये चारों हैं 34, 33, 36, 37। और पेज नंबर 20 पे है हमारा 58 वाला इम्पोर्टेंट। 21 पे है हमारा 69। और ये जो हरी हरी वाले तो इम्पोर्टेंट है ही, 66 वाला भी इम्पोर्टेंट है हमारा। और ये 74। ठीक है। फिर नेक्स्ट ये वाले तो मैं पूरे करा, मतलब जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया। फिर है सिद्धांत कौमुदी समास प्रकरण वाला, इसमें भी सूत्र की व्याख्या करनी है। फर्स्ट वाला इम्पोर्टेंट है, पेज नंबर 22। फिर 23 पे है सेकंड वाला। फिर है 4 एंड देन 5। ठीक है। फिर
फिर नेक्स्ट है पेज नंबर 24 पे 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर इम्पोर्टेंट है, और ये जो 12 नंबर है ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर 25 पे है हमारा 15 वाला इम्पोर्टेंट और 16 वाला भी इम्पोर्टेंट है, टिक कर दे। और कई बार जो ये छोटे वाले होते हैं ना इनको भी दे देते हैं, तो उसको आप याद कर लेना। 11 वाला भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर 25 पे जो 19 नंबर का था वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर 26 पे 25 वाला इम्पोर्टेंट है। फिर 29, फिर पेज नंबर 28 पे हमारा 37 ये इम्पोर्टेंट है, द्वंदेगी। फिर 29 पेज नंबर पे 40 नंबर का और 41 और फिर 42 इम्पोर्टेंट है। फिर हमारा समास का आ चुका है, ये इनमें समास का कुछ बताना है। पेज नंबर 30 पर है ये हमारा, तो ये है 2 वाला, और ये अधिहरी ये भी इम्पोर्टेंट है, और 5 वाला उपकृष्णम ये इम्पोर्टेंट है। फिर 7 वाला ये भी इम्पोर्टेंट है, और 10 वाला ये भी इम्पोर्टेंट है हमारा। फिर नेक्स्ट है 33 पेज नंबर, इसमें 14 वाला और 15 वाला, यहाँ से हमारा तत्पुरुष समास शुरू हो चुका है, ये इम्पोर्टेंट है। और 17 हरित रात ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है 19 और 35 पे हमारा ये 23 वाला, और ये भी इम्पोर्टेंट है। 26 वाला इम्पोर्टेंट है, और 28 वाला इम्पोर्टेंट है, और 29 ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये भी, और ये तो है ही। 31, 32 और 33, ठीक है। फिर है 34 पेज नंबर 37 पे, उसके बाद एक ये 37 वाला भी इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ से हमारा 40 नंबर से स्टार्ट हो गया द्वंद्व समास का। द्वंद्व समास में फर्स्ट वाला मतलब 40 वाला इम्पोर्टेंट है। फिर 45, 47 और 48 ये इम्पोर्टेंट है, और इसमें एक रह गया था ये महाराज है 42 और ये 41, ठीक है, क्योंकि वो महाराज है परमराज दे रखा है इसलिए। फिर 50 वाला, और देन 52 और ये 51 हरि हरो इम्पोर्टेंट है ये तो मोस्ट, ठीक है। और 52 वाला इम्पोर्टेंट है, 53 वाला भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये हमारा हो चुका है। फिर यूनिट 2 है अब हमारी, ये यूनिट 2 में सेकंड वाला इम्पोर्टेंट है, और थर्ड वाला भी इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट 7 वाला, फिर अभी आगे बताती हूँ। आगे है हमारा तो 14 वाला इम्पोर्टेंट है, और ये 9 वाला, इधर 14 वाला, और ये वाला 17, और ये निष्ठा 16 वाला जो है इसको भी कर लेना आप। जो ये छोटे छोटे 1 वर्ड वाले होते हैं इनको तो इजाज़त देते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारा, और मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि लास्ट ईयर वाले आप एक बार ढूंढ के ज़रूर कर लीजिएगा, क्या पता वो सेम ही दे दें, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। और देखो मैं अपनी तरफ से इम्पोर्टेंट बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी टीचर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे को भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, फिर भी मैं आपकी मदद इतनी कर रही हूँ। तो आप प्लीज़ बाद में ये मत बोलना कि दीदी आपने तो बस वही वही बोला था याद करने के लिए, तो उनमें से अगर नहीं आए तो देखो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मतलब यही आए, क्योंकि ये मुझे मतलब लगता है कि मैंने भी एक्चुअली यही पढ़े थे, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये वाला इम्पोर्टेंट कर लेना, अदरवाइज़ आप पूरा भी कर लेना, पूरा करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। फिर है 24 वाला, ये वाला इम्पोर्टेंट है, और 25 वाला भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप बाद में मुझे ब्लेम करो कि दीदी आपने ये बोला था ये वाला कर लेना और वो आया नहीं, तो मैं भी श्योर नहीं हूँ क्योंकि मेरे को भी नहीं पता, इसलिए 27 वाला और 28 वाला। फिर 29 वाला ये हमारे ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पे, और फिर है दोबारा से रूप की सिद्धि करो। 56 1 2 इम्पोर्टेंट है, और ये 4 वाला भी इम्पोर्टेंट है। वैसे ये वाले हमारे कितने हैं, ये 12 दे रखे हैं, आप इनको सारे रीड कर लेना,
क्योंकि 12 मतलब ज़्यादा नहीं होते हैं, फिर भी मतलब सारे रीड कर लेना, ठीक है। ये 5 वाला भी इम्पोर्टेंट है और ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 12 ही है टोटल, तो ये मुझे सारे सही लग रहे हैं। और फिर है उत्तर कृदंत वाले, इसमें से 3 वाला, 2 वाला और 5 और 7 ये वाले कर लेना, ठीक है। वैसे ये वाले भी 8 हैं, आप इनको भी सारे ही कर लेना, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ, तो ध्यान से सुन लेना। ये वाले भी मतलब 8 ही दे रखे हैं ये वाले सूत्र, तो आप इनको भी अच्छे से कर लेना। फिर है ये वाले पेज नंबर 59 पे, ये भी हमारे 5 दे रखे हैं, इनको आप सारे रीड कर लेना। फिर इसके नीचे दे रखा है कुछ और धातु। धातु हमारे हैं 7, तो ये भी ऑल ही करने हैं। 59 पे देखो, अब मैं बताती हूँ ऑल आपको कहाँ से करने हैं, पेज नंबर 56 से, ठीक है। 56, 57, 58, 59 और देन 60 ये हमारे हो चुके हैं पूरे। ये मतलब आपको यहाँ तक पूरा ऑल ही करना है, ऑल, ठीक है। तो बस ये वाली वीडियो आगे इसमें इतना दे नहीं रखा है ये, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अनुवाद बनाने का दे रखा है। ये देखो, ये रहा संस्कृत दे रखी है ऊपर और अनुवाद दे रखा है, जैसे हमारा आता है स्टैंडा, जैसे हिंदी इंग्लिश में आता है उस टाइप का ही है ये वाला। तो इस वीडियो में मेरे को जितना भी इम्पोर्टेंट लगा था इस वाले पेपर में, मैंने आपको सारा बता दिया है। और मैं बस यही बोलूँगी कि जो इम्पोर्टेंट पता है वो कर लेना, और जो एग्ज़ाम पेपर में मतलब आया था लास्ट ईयर, जो मैंने वीडियो डाल रखी है, उसको भी आप अच्छे से कर लेना। और अगर हो सके तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपने आप से भी पढ़ लेना, क्योंकि जैसे हम रीड करते रहे तो हमें पता चल जाता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। मुझसे जो भी हुआ था मैंने आपकी हेल्प की है। तो इस वीडियो को बस ये यहाँ पे मैं इतना एंड करती हूँ। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।